दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण गधों को घोड़ा बना रहा है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हजारों साल तक तुमने एकलव्य के अंगूठे काटकर जो दौड़ जीती है, क्या उसे तुम अपनी काबिलियत कहते हो? याद रखना, मैदान तब बराबर होता है जब रेस की शुरुआती रेखा स्टार्टिंग लाइन एक हो, ना कि तब जब एक वर्ग का सदियों से सिंहासन पर बैठा हो और दूसरा वर्ग अपनी बेड़ियां काट रहा हो। जिसे आप 15% वाले काला कानून कहते हो, वह इस देश के 85% शोषित के लिए मुक्ति का दस्तावेज है। यूजीसी के नियम या संवैधानिक प्रावधान कोई खैरात चैरिटी नहीं है। यह उस ऐतिहासिक अन्याय का प्रायश्चित है जिसमें आपने शिक्षा के मंदिरों पर ताला लगाकर सिर्फ अपनी जागीर बना रखी थी। मेरी सुविधा का नाम मेरिट नहीं है। एक बच्चा जो भूखे पेट बिना बिजली के सरकारी स्कूल से पढ़कर आता है और एक बच्चा जो तमाम सुख सुविधाओं के साथ कोचिंग लेकर आता है, अगर दोनों के अंक बराबर नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वंचित बच्चा अयोग्य है। इसका मतलब यह है कि उसे समान अवसर नहीं मिला। आरक्षण उसी अवसर के अंतर को पाटने का नाम है। लोकतंत्र का सरल नियम है लोकतंत्र का सरल नियम है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब देश की 85% आबादी खेतों में पसीना बहाती है, सीमाओं पर जान देती है और साफ सफाई से लेकर निर्माण तक सारा काम करती है, तो फिर निर्णय लेने वाली कुर्सियों पर, डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर सिर्फ 15% का कब्जा क्यों? आप कहते हैं कि व्यवस्था खराब हो रही है। व्यवस्था तब खराब नहीं हुई जब जातियों के आधार पर काम बांटे गए थे। व्यवस्था तब खराब नहीं हुई जब पढ़ने के हक सिर्फ एक वर्ग को था। आज जब बाबा साहेब के संविधान ने सबको बराबरी पर खड़ा कर दिया है तो आपको यह काला कानून लगने लगा। असल में दर्द कानून का नहीं है, दर्द उस अहंकार के टूटने का है जो आपको श्रेष्ठ होने का भ्रम देता था। अंत में इतना ही कहूंगा कि अब 85% जाग चुका है। अब हम याचक बेघर नहीं, शासक बनने की राह पे हैं। हमारे पूर्वजों ने अपमान सहा होगा, लेकिन हम अधिकार छीनना जानते हैं। कलम हमारी है, संविधान हमारा है और अब यह देश भी हमारे तर्कों और हमारी मेहनत से चलेगा। जय भीम, जय भारत।